खड़गपुर नाम के गांव में शंकर और शारदा नाम के पति पत्नी अपनी बेटी शोभा के साथ रहा करते थे। शंकर अपना घर चलाने के लिए पाव भाजी और वड़ा पाव का ठेला चलाया करता था। उससे जितनी भी कमाई होती थी उसी में शंकर का परिवार बहुत ही खुशहाली से रहता था। पर शंकर की बेटी जब भी शंकर से पाव भाजी लाने के लिए कहती, वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया करता था। यूं एक दिन शोभा को फिर से पाव भाजी खाने का बहुत मन हो रहा था। मैं जब भी आपको पाव भाजी लाने के लिए कहती हूँ, आप हर बार बहाना क्यों बना देते हो? बेटा वो इसलिए क्योंकि अपना व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, एक भी पाव भाजी बचती नहीं। मैं कई बार तुम्हारे लिए ले आने की सोचता हूँ पर भूल जाता हूँ। पर आज बिना भूले लेकर आओ ना बाबूजी। हाँ बेटा, आज मैं जरूर तुम्हारे लिए पाव भाजी ले आऊँगा। यूं शोभा को मनाकर शंकर वहाँ से ठेला लेकर चला गया। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबूजी आज भी पाव भाजी लाना भूल जाएंगे, इसीलिए उन्हें बिना पता चले मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ और देखती हूँ कि ठेला कहाँ लगाते हैं। ऐसा सोचकर शोभा उनके पिता को बिना पता चले चुपचाप उनका पीछा करने लगी। शंकर ने कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना ठेला रोक दिया। फिर पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां उसने कर ली। तो बाबूजी यहाँ पर हर रोज ठेला लगाते हैं, ठीक है? अब जब बाबूजी ठेले पर पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां कर लेंगे तब मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी और बोलूंगी कि मुझे भी पाव भाजी दे दो, तब तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना। ऐसा मन ही मन सोचकर शोभा इंतजार करने लगी। शंकर ने अपने ठेले पर सारी तैयारियां कर ली। फिर अंत में उसने एक बोतल बाहर निकाली। उस बोतल में मिलावटी तेल था। उसने वो मिलावटी तेल मिलाया और साथ में कुछ हानिकारक केमिकल्स भी। अरे बाबूजी ये क्या मिला रहे हैं? लगता है सारी तैयारियां हो गई, अब चलती हूँ। फिर शोभा ठेले के पास गई। बाबूजी! जैसे ही शंकर ने उसे देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं। यूं उसे डांट कर कहा, मुझे पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खानी है। वो जिद पर अड़ गई। मैंने कहा ना तुम्हें ये पाव भाजी नहीं खानी चाहिए, तुम चुपचाप चली जाओ। मैं क्यों नहीं खा सकती? शंकर ने उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भेज दिया। शोभा बेचारी रोती हुई घर वापस लौटी। रो रही शोभा को देख माँ ने पूछा कि क्या हुआ। माँ, मैंने देखा बाबूजी इसमें कुछ मिला रहे थे, ना जाने क्या मिला रहे थे, और कहा कि मैं नहीं खा सकती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी क्या मिलाते होंगे? ये सुन माँ ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, आई बड़ी पूछताछ करने वाली। तुम्हें इन सब से क्या लेना देना? छोटी हो छोटी बन कर रहो। शोभा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम होने वाली थी। शोभा अब तक सो रही थी। पत्नी आंगन में खड़ी होकर अपने पति के आने की राह देख रही थी। फिर शंकर अपना ठेला लिए वापस लौट ही गया। उसने पत्नी से खाना परोसने के लिए कहा और भोजन करने के लिए बैठ गया। सुनिए जी, शोभा आपके ठेले के पास आई थी तो उसे खाने के लिए मना करते हुए आपने ना जाने क्या क्या कह दिया उसे, और वो कह रही थी कि आप कुछ मिला रहे थे। जो सच है मुझे बता दीजिए। मैं वही मिलाऊंगा जो सभी मिलाते हैं। यूँ बात को टालने की कोशिश की शंकर ने। मैं कहती हूँ सच सच बताओ। यूँ बार बार पूछने पर, पाव भाजी को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उसमें कुछ केमिकल्स डालता हूँ। हमारे पास सारी चीजें मिलावटी ही बनती है। अगर ज्यादा पैसे कमाने हो तो ये सब करना पड़ता है। सुनिए, ये सब तो बहुत गलत है ना। सुनो भगवान, जीने के लिए अगर हम इतना नहीं करेंगे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों की बातों को सोने का नाटक कर रही शोभा ने सुन ली। उसने मन ही मन सोचा, स्कूल में टीचर ने बताया था कि केमिकल्स मिलाई हुई चीजों को नहीं खाते। क्यों नहीं खाना चाहिए ये मेरी समझ में आ रहा है। इस तरह की मिलावटी खाने की वजह से लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर होता है। मुझे ये बात बाबूजी को समझानी होगी। ऐसा मन ही मन सोचकर किसी से हर रोज अपने ठेले से पाव भाजी मंगवाकर घर पर खाने लगी। शोभा हर रोज किसी न किसी से खुद के लिए पाव भाजी मंगवाने लगी और घर पर छुपकर खाने लगी। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर अचानक शोभा की पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। माता पिता घबराए और उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने शोभा की जांच कर उन्हें बताया
केमिकल से भरी मिलावटी खाने की वजह से इसके आंत पर बहुत बुरा असर हुआ है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाया जाए तो आपकी बेटी बच नहीं पाएगी। चौंक कर शंकर बोला, पर वो बाहर का खाना खाती ही नहीं है डॉक्टर साहब, घर का ही खाती है। आपकी बेटी ने तो बताया कि वो हर रोज आपकी बनाई पाव भाजी खाती है। डॉक्टर की बात सुन शंकर शॉक में आ गया। वो तुरंत अपनी बेटी के पास गया। शोभा ने सारी बात बताई। शंकर फूट फूट कर रोने लगा। केमिकल से भरी चीजों को खाने से क्या हालत होती है? आपके ठेले पर आकर खाने वालों की भी यही हालत होती होगी। मुझे ऐसे हाल में देखकर आपको जितना दुख हो रहा है, उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा तो उनके माता पिता को भी इतना ही दुख होगा ना। आप अगर स्वार्थ का ही सोचोगे तो लोगों की जान जा सकती है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर शोभा का ऑपरेशन हो गया। शंकर ने मिलावटी खाना बनाना छोड़ दिया और साफ सफाई का ध्यान रखने लगा। शोभा अपने ठेले के पास आई और उसने पाव भाजी खाई। इस तरह एक बेटी की वजह से पिता ने अपना लालच छोड़ा और खुशहाली से जीने लगे।